होगा कि कभी कभी हमें मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी जो बीमारी होती है, जो डिसीज़ होती है, वो मॉस्किटो से होती है। मॉस्किटोज़ क्या करते हैं कि वो एक जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका ब्लड लेते हैं। आपने देखा होगा कि मच्छर जब काटते हैं तो हमारा ब्लड लेते हैं, और वही ब्लड जब दूसरे किसी हेल्थी पर्सन को काटते हैं तो उसमें उसके जो बैक्टीरिया हैं वो उसमें, जो वायरस है वो उसमें बॉडी में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक मॉस्किटो भी जो है वो एक तरह से कैरियर का वर्क करता है। ऑल मॉस्किटो breed in water, hence one should not let water collect anywhere in cooler, tires, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. क्या होता है, मॉस्किटो जो होते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं। जो हमारे कूलर में पानी भरा रहता है, हमारे आसपास अगर किसी गड्ढों में पानी रहता है तो वो वहाँ पर उनकी ग्रोथ होती है। उस तरह से मच्छर की ग्रोथ बढ़ती है। उस तरह से हमें हमारे चारों तरफ जो है बहुत अच्छे से सफाई रखनी चाहिए, और मलेरिया हमें दवाई छांटते रहना चाहिए ताकि जो एग्स हैं, मॉस्किटो के जो एग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए और इस तरह से मच्छर ज़्यादा ना फैले। नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉमन डिसीज इफेक्ट इन ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं जो ह्यूमन से ही फैलते हैं, जो कि इस टेबल, जो आपको इस टेबल के अंदर दिया गया है कि कैसे सम डिसीज़ हैं वो एयर वाटर से फैलती है, और उसका जो पैथोजेंस जो बनते हैं, जो कैरियर्स जो बनते हैं वो ह्यूमन ही बनते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, ये सब जो है फूड, वाटर और एयर से ही फैलते हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छे से हमें आसपास हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और सेफ रहेंगे। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। सबने फूड पॉइजनिंग के बारे में सुना होगा कि जब हमारे जब हम जो फूड खाते हैं, अगर वो कोई फूड जो है अगर बासी या कोई इन्फेक्टेड फूड अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो फिर वो पॉइजन का जो है पॉइजन फॉर्म में आ जाता है। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। बूझो ने अपनी पार्टी में अपने फ्रेंड को इनवाइट करा और उसने कई तरह के जो फूड स्टफ थे उस वहाँ पर कई फूड स्टफ की वैरायटी थी। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और जैसे ही वह घर गया उसे क्या स्टार्ट होने लग गई, वॉमिटिंग, एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, और जल्दी उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। द डॉक्टर सेड दैट इज कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने क्या कहा कि जो ये कंडीशन हुई है वो फूड पॉइजनिंग से है। अब ये फूड पॉइजनिंग होता कैसे है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिन सब्सटेंस। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा फूड जो है वो काफ़ी दिनों का हो जाता है, या फिर बैक्टीरिया जो है उसमें अगर कोई बैक्टीरिया उसमें या कोई जर्म्स उसमें चले जाते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो फूड पर ग्रोथ करने लगते हैं, और फूड पर ग्रोथ करने के बाद वो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ते हैं। मीन्स उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस छोड़ते हैं जो कि पॉइजन, हमारी बॉडी में पॉइजन पैदा करते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनिंग केसिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और अगर ये जो टॉक्सिन्स है, सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी में जाते हैं और अगर वो कुछ ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं तो उससे हमारी डेथ भी हो सकती है और हम बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए फूड को हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए और हमेशा हेल्दी और एकदम शुद्ध ताज़ा फूड ही हमें ईट करने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। अभी फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड को कैसे अपन प्रिजर्व करके रखते हैं। इट चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज द प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे फूड को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, और कैसे हम जो हमारा बना हुआ जो खाना है घर पर हम कैसे उसको स्टोर करके रखते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर कंडीशन इन अट्रैक्टेड ऑफ बाय फंगस। आप देखते हैं कि ब्रेड पर फंगस बहुत जल्दी लगता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड अवर फूड, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल, और स्पॉइल्ड फूड जो है वो उसमें से बदबू आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है। एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। इज स्पॉइल्ड ऑफ अ फूड अ केमिकल रिएक्शन, और ये जो फूड जो स्पॉइल्ड होता है ये केमिकल रिएक्शन से ही होता है। पहली बहुत सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, लेटर शी found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused.
कभी कभी क्या होता है, आपने मैंगो का एक एग्जांपल लेते हैं, मैंगो को आपने देखा होगा कि जब हम मैंगो घर पे लाते हैं तो कुछ समय के बाद हम उन्हें नहीं खा सकते, हमें उन्हें ताज़ा ही खाने पड़ते हैं। लेकिन जो मैंगो पिकल होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और उसे हम काफ़ी लंबे टाइम तक खाते हैं या ईट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लेट्स स्टडी कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम घर पर कुछ इस तरह से उसको प्रिवेंटिंग करके रखते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर सके। अब एक केमिकल मेथड, सॉल्ट एंड इनेबल। अब केमिकल मेथड में देखिए क्या आएगा, जैसे कोई रासायनिक इसको हम प्रयोग बोल सकते हैं, इसकी विधि बोल सकते हैं। सॉल्ट एंड इनेबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज द चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नमक जो होता है और तेल जो होता है वो मोस्ट ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको बढ़ने से रोकता है। देयर फॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, और इस तरह से इन्हें बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। We add salt और acid preservative to pickles in prevent the attack of microbes। एसिड या सोल्ट जो होता है वो अचार में, जो अचार होता है उस पर माइक्रोब्स को अटैक करने से रोकता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव दैट आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड सिकल्स टू चेक देयर स्पॉइलेज। देखो क्या होता है कि कभी कभी जो पैकिंग वाली जो चीज़ें होती है अधिकतर उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है ताकि उस जो लंबे टाइम तक आप देखे होंगे कि जो पैक्ड बनिया जो होती है, पैक्ड आइटम जो होते हैं वो बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं, वो इसी के कारण नहीं ख़राब होते हैं। सो प्रिजर्वेटिंग बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, रो, मैंगोस, टमाटो, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं। नमक जो होता है वो आपने देखा होगा कि जब मीट या फिश पर उसको कवर्ड करके रखते हैं, ड्राई सॉल्ट को सूखा नमक डालकर रखते हैं, तो माइक्रो जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो उस पर अटैक नहीं कर पाती है। इस तरह से प्रिजर्विंग बाय शुगर, जेम्स, जेलीस एंड स्केल्स आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जो जेम्स, जेलीस वगैरह होती है आप देखते हैं उसको शुगर डालकर उसको प्रिजर्व किया जाता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विथ इनहिबिटेड्स एंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड फूड। शुगर जो होती है वो फूड को स्पॉइल्ड होने से बचाती है, वो उसमें जो जो होती है उसके अंदर जो नमी होती है उसको, मॉइस्चर जो होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर है प्रेजेंटिंग बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर का नेम भी आपने सुना होगा। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइल्ड ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एस एनवायरमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय द मेथड। ऑयल और विनेगर से ही हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि बैक्टीरिया उन पर अटैक नहीं कर सके। उस तरह से हम वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, इन सभी चीज़ों को भी हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो टुडेज आवर टॉपिक is finished. Again we will continue.